तो आज हम सब पढ़ने वाले हैं मंगल पाठ। मंगल पाठ का क्या उद्देश्य है और मंगल पाठ कहाँ से लिया गया है? देखो, सबसे बड़ा चीज कि मंगल जो पाठ है, मंगल पाठ उपनिषद का अंग है। उपनिषद के अंग है और उपनिषद में सबसे महान भाग जो होती है वो होती है आत्मा। इसमें आत्मा की जागृति को बताया गया है। आत्मा की जागृति कैसे किसी भी इंसान का आत्मा एक्टिव हो, क्योंकि आत्मा को जागृत रखेंगे तभी जाकर के आप किसी भी चीजों को सोच सकते हैं, समझ सकते हैं और निर्णय ले सकते हैं। यानी सोचने, समझने और निर्णय लेने पूरी जिंदगी में किस तरह से केंद्र मिसाल को हासिल किए और केंद्र को परिवार को कुशल मंगल से आत्मा का और आत्मा देश की सेवा के साथ साथ देश आत्मा को हम अपने परिवार बुद्धि भी कहते हैं। आत्मा को क्या कहते हैं? बुद्धि। तो अंग्रेजी में इसे इंटेलिजेंस कहते हैं। जवानी ऐसे में गुजारा और बुढ़ापा लाचार दुख इंटेलिजेंस या इंटेलिजेंस, ठीक है। और उनकी तो हम इंटेलिजेंस को डेवलप करते हैं। जिन्होंने दरोगा की कमाई पे अपनी जिंदगी दांव इंटेलिजेंस पावर जो है हमें इंक्रीज करने के लिए बुद्धि की आवश्यकता है और ये पाठ आपके आत्मा को जागृत करना चाहता है। इस पाठ का लक्ष्य है कि आप जब इसे पढ़े तो आपके अंदर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो। क्या हो? अंधकार कैसे छाया, ये तमाम चीजों को हम इस सेशन में समझेंगे। अंडरस्टैंडिंग, सबसे पहले आते हैं लेखक पे। अंडरस्टैंडिंग और रिस्पॉन्सिबिलिटी। जिन्होंने अपने कीमती समय देकर उस दशा और दिशा को लिखा, यानी कि दायित्व, समझने की जिम्मेवारी, इसको बोलते हैं दायित्व। उनका जन्म दायित्व को बोलते हैं जिम्मेवारी। जिम्मेवारी ली जाती है, दी नहीं जाती। हम सबको जिम्मेवारी बनता है कि हम जिस चीज को पढ़े उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ हम उसे याद करें, उसे समझने की कोशिश करें, हमेशा के लिए विजुअलाइज करें। विजुअलाइज का मतलब हुआ कि आत्म मंथन करना। पढ़ने से कुछ नहीं होगा, आपके अंदर क्रांति तभी होगा जब मन के अंदर की भ्रांति को खत्म कर आप संवेदना को क्रिएट करेंगे। ये पाठ आपके अंदर संवेदना को जागृत करेगा। और याद रखना है कि ये महाभारत के अंग है। किसके अंग है? महाभारत। और महाभारत किसने लिखा? वेद व्यास। इनका पूरा नाम था कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। पूरा नाम याद रखना है। उन्होंने ही महाभारत लिखा। तो महाभारत जब उसने लिखा तो उपनिषद भी उसने ही लिखा। उपनिषद किसने लिखा? वेद व्यास जी ने लिखी, क्योंकि महाभारत का ही अंग है उपनिषद। वेद कितने हैं? 4। वेद 4 हैं। और वेदांग कितने हैं? वेद जो है 4 है, ठीक है। 4 वेद और वेदांग 6 वेदांग है। क्या वेदांग? 6 वेदांग है। वेदांग यानी कि वेद के अंग को वेदांग कहते हैं। तो वेद की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो। किसने नारा दिया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने ये नारा दिया था कि वेद की ओर लौटो, क्योंकि वेद प्राचीन ग्रंथ है। सबसे पुराना ग्रंथ है संस्कृत, और संस्कृत का सबसे पुराना जो है वो वेद आता है। और सभी वेदों में अब वेद 4 है। कौन कौन है? ऋग्वेद,
साम वेद, ऋजु वेद, ऋजु वेद और अथर्व वेद, ये 4 वेद है। इसमें सबसे प्राचीन वेद कौन है? ऋग्वेद है। ये ग है बाबू। ऋग्वेद सबसे पुराना है, ठीक है। इस वेद के द्वारा हम आत्म मंथन को क्रिएट करते हैं। और सामवेद संगीतों का वेद है। ये धर्मों का, ग्रंथों का, और ये संगीतों का, गाना बजाना, ये जो भी है संगीत के क्षेत्र में वो सामवेद आती है। उसी तरह ऋजुवेद ये कर्म कांड का वेद है। कर्म कांड का मतलब हुआ जादू टोना, ये तमाम तरह के आडंबर वाले लोग होते हैं, वो लोग ऋजुवेद को अपनाते हैं। अथर्ववेद में अथाह समुद्र की तरह बहुत ही गहरा वेद है, जो साहित्य की ओर डेवलप करता है, जिसे हम पढ़ते हैं, ठीक है। ये साहित्य की अकादमी है, समझिए कि एकेडमी है, ये साहित्यिक एकेडमी। तो इस तरह से वेद का डेवलपमेंट है। उसी तरह आता है वेदांत। वेदांत कितना है? 6। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, छंद, ज्योतिष। तो ये है 6। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, छंद, निरुक्त छूट रहा है बाबू, निरुक्त। ये कुल मिला के कितना हो गया? 6। तो ये वेदांग है, ये वेद के अंग है। अब हम शिक्षा को सीखते हैं, तो ये वेद के अंग से हम इस चीज को सीखते हैं। उसके बाद आती है कल्प। कल्प भी कल्पना का विषय है। शिक्षा सबको पता है, एजुकेशन, ठीक है। कल्प मतलब जो कल्पना को डेवलपमेंट करे, हमें सेंसिटिव बने, संवेदनशील बनाता है। दूसरा व्याकरण, शब्दों को शुद्ध कराता है। हम जो भी शब्द लिख रहे हैं वो व्याकरण के कारण हम शुद्ध लिखेंगे। जिन लोगों का व्याकरण ठीक नहीं होगा वो शुद्ध नहीं बोल पाएंगे और नहीं लिख पाएंगे। छंद, यह जो है छंद 14 लाइनों का पंक्ति होता है, श्लोक होता है। श्लोक के रूप में इसका व्याख्या किया जाता है। तो ये 14 लाइनों का हो, 6 लाइनों का हो, 6 लाइन का छंद होता है। ऐसे उसको 14 लाइनों में संगीत के रूप में, कविता के रूप में ढालने की कोशिश किया जाता है। ज्योतिष शास्त्र है, क्या है? इसमें हम किसी भी व्यक्ति की कुंडली देखते हैं, जन्म कुंडली, कर्म कुंडली, इसके द्वारा देखती है। निरुक्त सावधानी बरतने का परख है, इसमें अंडरस्टैंडिंग की पाठ होती है, ठीक है। तो इस तरह से इसकी कल्पनाएं की जाती है। अब हम आते हैं इस पाठ की ओर कि उपनिषद आखिर क्या है। यह एक वैदिक आडंबर है। वैदिक जानते हैं? जैसे आप समाज में किसी पंडित को देखे होंगे, तो पंडित किसे कहते हैं? पंडित उसे कहते हैं जो ठंडी हो, गर्मी हो, बरसात हो, अनेक प्रकार के विभिन्न बाधाएं हो, विविध बाधाओं को पार कर लगातार अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहता है, वो हर व्यक्ति पंडित है। अगर आप भी ठंडा हो, गर्मी हो, बरसात हो, सभी कालों में अनेक प्रकार के समस्या क्रिएट हो, लेकिन जो लक्ष्य है वो मिस्टेक ना हो, उसके लिए आप लगातार कोशिश करते हैं। बिजनेसमैन है तो बिजनेस पे फोकस करते हैं, स्टूडेंट है तो अपने लक्ष्य कुछ बनने, कुछ होने की कल्पना को डेवलप करते हैं, या किसी भी फील्ड के वर्क करते हैं। डॉक्टर है तो मरीजों को देखने के लिए हॉस्पिटल तक लगातार यानी डेली कंटिन्यू टाइम पे फोकस करते हैं। इसका मतलब है कि हर एंगल के लोगों का एक लक्ष्य होता है, और जो लक्ष्य पे केंद्रित होते हैं उसी को पंडित कहते हैं। उस काम के वो पंडित है। पंडित का मतलब विद्वान, विद्वान का मतलब ज्ञानी।
तो हर व्यक्ति पंडित है जो लगातार अपने लक्ष्य पे केंद्रित है। तो इस तरह से यह मंगल पाठ वैदिक का मतलब है सब में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डेवलप करना। जैसे पंडित जी पूजा कराते हैं तो कहते हैं अच्छा चढ़ाओ, फूल चढ़ाओ, पैसे चढ़ाओ। तो ये क्या है? ये वैदिक मंत्र हुआ। इसको हम बोलते हैं वैदिक मंत्र, जो खुद से क्रिएट करना। किसी शास्त्र में नहीं बताया गया कि पैसे चढ़ाना है, फूल चढ़ाना है और धान चढ़ाना है, गेहूं चढ़ाना है, जो भी है। कुछ प्रक्रियाएं हम क्रिएट करते हैं और जो चीज क्रिएट करते हैं उसका नाम पड़ता है वैदिक। क्या पड़ता है? वैदिक। अगर आपसे कोई पूछ दे कि वैदिक शास्त्र किसे कहते हैं, वैदिक किसे कहते हैं, वैदिक मंत्र किसे कहते हैं, शायद आप लोग अब जवाब दे पाएंगे। यह है उपनिषद के वैदिक आडंबर। अंतिम भाग दर्शन शास्त्र आता है, फिलॉसफी। दर्शन शास्त्र यानी फिलॉसफी। जैसे हम सब भी किसी को देखते हैं, जैसे हम पटना गए, वहां के फिलॉसफी बहुत अजीब हो गया। आज से जो 10 साल पहले पटना था और आज जो है बहुत डिफरेंट हो गया है। आज हर गली गली में रोड का बहुत ही मैपिंग अच्छा हो चुका है। तो ये कहीं ना कहीं हमें फिलॉसफी बता रहा है। हमारा फिलॉसफी चेंज हो रहा है, देखने का नजरिया, एटीट्यूड चेंज हो रहा है। क्यों? क्योंकि हम अंडरस्टैंड हो रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, हम तजुर्बा को सीख रहे हैं, हम परिपक्वता को प्राप्त कर रहे हैं। तो जैसे जैसे परिपक्व होंगे वैसे वैसे हमारा दर्शन अच्छा होगा। तो आज हम आत्म मंथन कर रहे हैं, सोचने का एटीट्यूड भी चेंज हो जाएगा। सिद्धांत जो है, अब कहा गया है सर्वत्र परम पुरुषम परमात्मा। परमात्मा सभी जगह पूजे जाते हैं और परमात्मा कहाँ है? आत्मा में है। यानी आत्मा कहाँ है? जिसमें हम बिंदी, महिलाएं बिंदी लगाती है, पुरुष चंदन करते हैं। यानी कि यहाँ पे जहाँ पे हम बिंदी या चंदन लगाते हैं, इस भिड़कुंडी में आत्मा है और आत्मा ज्योति स्वरूप है। कैसा है? एकदम स्टार। जिस तरह से आसमान के तारे की तरह हमारे आत्मा भी सितारे हैं। आसमान के एक तारे हम सब भी हैं। हमारा आत्मा एक तारे जैसा है। जिस तरह आसमान के तारों को गिन नहीं पाते हैं, उस तरह से जनसंख्याएं बहुत है पूरे संसार में, जो अनगिनत होती है। बस आत्मा को, जिस आत्मा में जितनी ऊष्मा और प्रकाश होती है वो उतना चमकता है। जैसे एक देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपो दीपो भव, अपने आत्मा को जागृत किए, अपने स्टार को, अपने लाइट को, सेल्फ अंडरस्टैंडिंग को डेवलप किए और पूरी दुनिया को कभी ताली बजवाते, कभी थाली बजवाते, कभी दीपावली मनवाते हैं। तो एक आत्मा जगमगाई तो सबको प्रकाश दिया। जिस तरह से एक सूर्य के पास प्रकाश आई तो वो न जाने कितने ग्रह उपग्रह को और कितने स्टार्स को, माउंट को, यानी कि पर्वतों पहाड़ों को प्रकाशित कर दिया। चांद के पास प्रकाश नहीं है, वो भी हमें रात को प्रकाश देती है, जो कि सूर्य के प्रकाश से आया। कहां से आया? सूर्य के प्रकाश पूरी दुनिया को प्रकाशित करती है। एक लाइट, जब एक लाइट संसार को प्रकाशित कर सकता है, चांद के पास में लाइट पहुंचा सकता है जिसके पास कोई प्रकाश नहीं है, कोई ऊष्मा नहीं है, उनके उतना दूर होने पर भी प्रकाश पृथ्वी पे आ सकती है। तो एक व्यक्ति अगर प्रकाशित हो जाए तो पूरी दुनिया के व्यक्ति को प्रकाशित कर सकता है। इसलिए अपो दीपो भव पे काम करें, अपने आप को जागृत करें, अपने आप को अच्छा करें। आपका भी आत्मा एक सूर्य के जैसा है, आप में भी ऊष्मा और प्रकाश है। आप भी तारा है, हर वो वस्तु तारा है जिससे ऊष्मा और प्रकाश निकलती है, जिसे ऊष्मा और प्रकाश निकलती है। तो ऊष्मा आप में है कि नहीं? अब प्रकाश करना, आपका नॉलेज, आपकी आत्मा में जितनी
नॉलेज होगी वो उतना ही प्रकाशित करेगा। उस प्रकाश से हम दुनिया को देख पाते हैं, लेकिन अपने प्रकाश से दुनिया को दिखा पाएंगे, नए चीजों को बना पाएंगे। जैसे एडिसन साहब ने 999 बार एक्सपेरिमेंट किया बल्ब को और उन्होंने फेल रहा। समझ सकते हैं, कोई एक बार फेल होता है तो लोग हंसना शुरू कर देते हैं, 2 बार फेल होते हैं और हंसना शुरू कर देते हैं। यहाँ 999 बार भी फेल हुआ, लेकिन हार नेवर फॉरगेट, कभी भूलो मत, हमेशा याद रखो ऐसे लोगों को जो 999 बार फेल होकर भी खड़ा हो सकता है, लड़ सकता है। तो हम क्यों नहीं? हमेशा हमें जागृत होना है और हमें एक्टिव होकर किसी काम को करना है। तो एडिसन साहब ने इतना बार फेल हुए, लेकिन जैसे ही 1000 बार हुआ, सक्सेस टू लाइफ, सक्सेस टू लाइफ, यानी कि लाइफ को बना डाले। कुल मिलाकर बातें कि एक आत्मा जागृत हुआ तो वो पूरी दुनिया को प्रकाश दे चुका है। सूर्य के प्रकाश के बाद दूसरा प्रकाश देने वाले हमारे एडिसन साहब हैं। एडिसन साहब ने पूरी दुनिया को एक नई प्रकाश की ओर ला दिया, जो चांद की प्रकाश से भी काम चलने वाला नहीं था, उस अंधकार को भी मिटा दिए। इसका मतलब है अपो दीपो भव पे काम करे तो दुनिया में हम बड़ा बनेंगे। और ये पाठ अपो दीपो भव जागृत करता है। वो कहते हैं इसमें प्रधान उसी को बताया गया है जिसकी आत्मा जागृत है, यानी कि प्रधानता किसकी है? आत्मा की है। और आत्मा सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है। आत्मा को सूक्ष्म से सूक्ष्म और विशाल से विशाल माना गया है। दुनिया में सबसे बड़ा है तो आत्मा है, और दुनिया में सबसे छोटा है तो आत्मा है। एक सूक्ष्म कण से बना ये विशाल शरीर है, एक कण से बना जिस कण का अंदाजा भी नहीं लगा सकते। और एक कण की प्रकाश पूरी दुनिया को प्रकाशित करता है, एक विशाल शरीर को खड़ा कर देता है। इस विशाल शरीर को खड़ा करने वाले आत्मा की पूजा सर्वश्रेष्ठ है, सर्वत्र पूजनीय है, सभी जगह पूजनीय है। तो आपकी पूजा कम होगी, लेकिन आपकी आत्मा की पूजा होगी। और आत्मा की पूजा तब होगी जब आप अच्छी तरह से किसी भी बातों को सीखेंगे, दूसरों को सिखाएंगे, अच्छा बनेंगे और बनाएंगे। जिस तरह भगवान कोई इंसान भक्ति में लग जाए, जैसे पानी में पानी मिल जाता है तो वो दिखता नहीं, उस तरह से इंसान को भी भक्ति में ऐसा मिलना चाहिए कि वो भगवान बन जाए। हर आत्मा भगवान का रूप है, बस उसमें जागृति की कमी और बेशी है। इसमें एक मंत्र बताया गया है। ऐसे तो उपनिषद में 5 मंत्र है, याद रखना है कि क्या मंत्र है? 5 मंत्र। अब हम थोड़ी सी दोहा की ओर आते हैं। हृदमय पात्रेन सत्यापिहितं मुखम तत्वं पुष्यनावृति सत्यमार्थम दृष्टते। कहते हैं कि सत्य का मुख जो है, हिरेन पात्रेन का मुख किससे ढका है? सोने के पात्र से ढका है। किसे? सोने के पात्र से। लेकिन सोने के पात्र को हटाकर सत्य के पात्र से ढकना है। सोने के पात्र से व्यक्ति संसाधन से नहीं, साधना से अमीर होती है। अगर साधना है तो आप श्रेष्ठ हैं। साधना आपको सभी साधन को एक्टिव करेगा। साधना व्यक्ति को चुंबक बनाता है, और जब व्यक्ति चुंबक बन जाए तो आसपास के लोहे को क्या कर लेंगे? आकर्षित कर लेते हैं। तो धन क्या है? धन एक लोहा है। धन क्या है? लोहा है। व्यक्ति अगर चुंबक बन जाए तो धन तो ऑटोमेटिक चारों तरफ से आकर चिपक जाएंगे। तो आपको क्या बनना चाहिए? देश के प्रधानमंत्री एक चुंबक है जो पूरी दुनिया को जो है अपनी ओर आकर्षित करते जा रहे हैं। और एक चुंबक को बहुत जंग होती है, बहुत लड़ाई लड़ना पड़ता है, उससे जीतने की कोशिश करना पड़ता है। मतलब बहुत लाइफ में
चैलेंजेस आती है, चुनौती देना। चैलेंजेस यानी चुनौती देना। और जो चुनौती देने में सफल हो जाते हैं वो व्यक्ति सफल बन जाते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को ये कहानी समझ में आया हो। समझ में आया हो तो लाइक कीजिए, इस तरह के वीडियो चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।